भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में एक बहुत ही साफ और स्पष्ट बयान जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत ने ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास 2026, जिसे विल फॉर पीस 2026 कहा जा रहा है, उसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। 17 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह कोई नियमित या औपचारिक ब्रिक्स कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक अलग तरह की अस्थायी और सीमित देशों की पहल है। दरअसल यह नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के तट के पास साइमन टाउन के इलाके में हो रहा है, जहां हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। इस अभ्यास को पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की पहल बताया गया है। इसमें कुछ ब्रिक्स देश शामिल हुए हैं, लेकिन सभी नहीं। यही बात साफ दिखाती है कि यह कोई पूरा ब्रिक्स समूह का साझा और तयशुदा अभ्यास नहीं है, बल्कि एक तरह का अस्थायी या एड हॉक आयोजन है। रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि भारत पहले भी इस तरह के अभ्यासों से दूरी बनाए रखता रहा है। भारत की समुद्री सहयोग की नीति ब्रिक्स के अंदर एक खास और सीमित ढांचे पर आधारित है, जिसे IBSI-MIR नौसैनिक अभ्यास कहा जाता है। इसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। यही भारत का स्थापित और नियमित समुद्री सहयोग मंच है। इसका सबसे हालिया संस्करण अक्टूबर 2024 में हुआ था। यह पूरी तरह से एक त्रिपक्षीय यानी 3 देशों का अभ्यास होता है और इसमें बाकी ब्रिक्स देशों की भागीदारी नहीं होती। इसी वजह से मौजूदा विल फॉर पीस 2026 अभ्यास भारत की नीति से अलग दिखाई देता है, क्योंकि इसमें चीन की अगुवाई है और इसमें रूस, ईरान और कुछ दूसरे देश शामिल हैं। इस अभ्यास में शामिल देशों ने अपने अपने युद्धपोत भेजे हैं। चीन और ईरान ने अपने विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर जहाज भेजे हैं। रूस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने कॉर्वेट श्रेणी के जहाज भेजे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने एक मध्यम आकार का फ्रिगेट तैनात किया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा और इसमें समुद्री बचाव अभियान, समुद्री हमले के अभ्यास और तकनीकी सहयोग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि यह अभ्यास दुनिया में बढ़ते समुद्री तनावों के माहौल को देखते हुए किया जा रहा है। इस अभ्यास को देखने के लिए कुछ पर्यवेक्षक देश भी आए हैं, जैसे ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया और इथियोपिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत और ब्राजील, जो ब्रिक्स के मूल संस्थापक देशों में से हैं, उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के रिश्तों में कुछ तनाव देखा जा रहा है। वॉशिंगटन ब्रिक्स समूह को एक आर्थिक चुनौती के रूप में देखता है। ब्रिक्स शब्द खुद ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नामों से मिलकर बना है और इस समय इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। भारत के विदेश मंत्रालय का यह बयान बहुत हद तक मीडिया में चल रही अटकलों को साफ करने के लिए भी है, खासकर जब अल जजीरा जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस अभ्यास की शुरुआत को लेकर रिपोर्टें की थीं। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी नौसैनिक कूटनीति में तयशुदा और संरचित मंचों को ही प्राथमिकता देता है। भू राजनीति के नजरिए से देखें तो यह अभ्यास ब्रिक्स के अंदर बदलते संतुलन और समीकरणों को भी दिखाता है। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी और चीन की अगुवाई इस बात की ओर इशारा करती है कि समूह के अंदर भी अलग अलग देशों की प्राथमिकताएं अलग। भारत, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है, वह अपनी रणनीति में द्विपक्षीय और सीमित बहुपक्षीय अभ्यासों पर ज्यादा भरोसा करता है। इस पूरे मामले में भारत का रुख साफ। भारत किसी भी ऐसे अभ्यास में शामिल नहीं होना चाहता जो उसकी पहले से तय रणनीतिक दिशा से मेल न खाता हो। विदेश मंत्रालय की इस सफाई से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नई दिल्ली अपनी नौसैनिक और रक्षा नीति को लेकर पूरी तरह पारदर्शी और सुसंगत बनी हुई है और बिना सोचे समझे किसी भी नए मंच का हिस्सा नहीं बनती।